हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लासेस। हमने नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 1.1 पढ़ी थी। 1.1 के हमने ये दो क्वेश्चन किए थे। पहले के दो पार्ट किए थे जिसमें हमें HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करने थे, और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को खुद करने के लिए बोला था। आशा है कि आप सब लोगों ने कर लिया होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी दूसरे क्वेश्चन पर। तो दर्शाया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, हमारा कोई एक पूर्णांक है। ये हमें क्या करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करके बताना है। तो हम इसको सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है, 2 है। तो इसमें सिद्ध करते हैं हम कि हमने माना ए एक विषम धन पूर्णांक है। ये हमने क्या किया, मान लिया कि ए जो है वो हमारा क्या है, एक विषम धन पूर्णांक है। और यूक्लिड विभाजन, अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम जो है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो माना ए को क्या करा, हमने मान लिया कि ए को जो है वो जो है हमने 6 से भाग करने पर भागफल क्या बचता है हमारा, क्यों बचता है, और शेषफल बचता है हमारा आर बचता है। क्योंकि हमें सवाल में भी यही कहा गया है कि 6q+1 यानी कि 6q+1 है। अगर हम 6q ए से 6 को भाग नहीं देंगे तो हमारा 6q किसी भी कीमत पर हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए इज इक्वल टू 6q+r, यानी कि हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शायद ऐसे ही कुछ पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अब जहाँ हमारा r बराबर हमने क्या कहा, जहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5, हम सिर्फ 5 तक के ही यहाँ पर नंबर लेंगे, क्योंकि हम 5 से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमें उसने खुद ही 6 तक दिए हुए हैं। उसने कहा है कि 6q+1 है, यानी कि 6q तक ही उसने हमें अंक दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब a बराबर 6q+0, यानी कि 6q के साथ हम r की एक एक वैल्यू को पुट कर देंगे, या फिर होगा a इक्वल टू a बराबर यानी कि 6q+1, या फिर a बराबर 6q+2, या a बराबर 6q+3, और यह होगा फिर a बराबर 6q+4, या फिर होगा a बराबर 6q+5, क्योंकि हमें 5 तक की हमने r बराबर संख्याएं मानी हुई थी। परंतु हमें कौन सी संख्या चाहिए, हमें चाहिए विषम धन पूर्णांक। उसने हमसे यही पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, विषम चाहिए। तो 6q+0 यानी 6q+0, 6q+2 और 6q+4, ये कैसी संख्याएं हमारी इसमें सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये जो है सॉल्व हो जाएंगी, यानी कि ये कट जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन और हमारी विषम कैसी है यहाँ पर, इसलिए a बराबर 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5
5 ये कैसी है हमारी, धनात्मक है, सॉरी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, आप लोगों को सम और विषम संख्याओं के बारे में तो पता ही होगा, ये तो छठी सातवीं क्लास में वो बता दिया जाता है। ठीक है, तो अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या 6q+5 के रूप में होगा, जहाँ q क्या है हमारा, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ q क्या है हमारा कोई, सॉरी q क्या है हमारा कोई पूर्णांक है। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इंग्लिश में लिखते हैं हैंस प्रूफ यानी कि शॉर्ट में, और हिंदी में लिखते हैं यही सिद्ध करना था, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है हमारा तीसरे नंबर पे जो है वो है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। ठीक है, उसने क्या, किसी परेड पे 616 सदस्य हैं। ठीक है, 616 सदस्य वाली कोई आर्मी सेना की जो है वो एक टुकड़ी है, जिसमें हमारे कितने हैं, आर्मी सेना की टुकड़ी में कितने हैं, दूसरी में 32 सदस्य हैं। ठीक है, तो हमें बैंड के पीछे जो मार्च कर रहे हैं, यानी कि इनमें और एक कर रहे हैं हमारे इसमें बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं, और दूसरा यानी कि इन दोनों समूह में हमें ये बताना है कि स्तंभों में मार्च करना है। इन दोनों समूहों के स्तंभों में सबसे ज़्यादा मार्च कौन सी सेना ने किया, 32 वाली ने या फिर 616 वाली ने। ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, यानी कि ठीक है, तो इसमें हम स्तंभों की अधिकतम संख्या, सैनिकों की संख्या कितनी दी है हमें, सैनिकों की संख्या सबसे ज़्यादा स्तंभ वाले में 616 सदस्य दिए हैं, अभी पढ़ा था हमने क्वेश्चन में। और बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी दी है हमें, जो बैंड के सदस्य हैं उनमें संख्या कितनी दी है हमें, 32 दी है। तो 32 का महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हो महत्तम समापवर्तक। चलो मैं ही करके बता देती हूँ। 616 32 यानी 616 32 से बड़ा है, तो हम इसको किससे भाग देंगे, 32 से 616 को भाग देंगे। तो अब हम देते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, HCF जिसको हम बोलते हैं 32 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बार चलेगा, 32 एकम 32, 32 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने यहाँ से घटाया तो कितना बचा, यहाँ से हमारे पास 29 बचा, और हमने ये 6 भी यहाँ पर उतार लिया। तो 32 निम्मा कितना होता है, 288, और ढाई करे तो 320, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा घटकर कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब हम इस 32 को इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा इससे आगे छोटी संख्या बच चुकी है ज़्यादा, यानी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं, यानी जो हमारा शेषफल है वो हमारा 0 नहीं आया। हम इसको तब तक काटते रहते हैं, जब तक भाग करते रहते हैं, जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना बच जाए। ठीक है, तो 8 चौक 32, तो यहाँ पर घटाया तो 0 बच गई, यानी कि यहाँ पर हमारा 0 बच गया, यानी हमें उत्तर इसका यहाँ पर मिल गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब लिखते हैं हम इसको, अब
अब 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस के कितना है, प्लस के 8, ठीक है। और शेषफल क्या है हमारा, शेषफल क्या बचा हमारे पास, शेषफल बचा है वो क्या है 8 डज नॉट इक्वल टू 0, कि 8 जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। वो कैसे है, अब देखिए 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस का 0, क्योंकि 0 जो है वो हमारा शेषफल है। अगर हमारा भागफल 0 होता तो हमारा जो ये भाज्य है यानी कि 0 हो जाता, तो इसलिए 8 जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा शेषफल भले ही 0 है लेकिन हमारा 8 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो है यहाँ पर भाजक क्या है, हमारा यहाँ पर ये जो हमने भाग देकर निकाला है भागफल, वो कितना है हमारा 4 है, ठीक है। तो शेषफल कितना है हमारे पास यहाँ पर 0, ठीक है। और इसलिए चूंकि शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है हमारा 8 है, तो अब हम कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं महत्तम समापवर्तक कितना है हमारा 8 आया है, तो लिखते हैं शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं HCF कितना है हमारा 8 है, ओके, ठीक है। तो अतः सेना 8 स्तंभों में मार्च कर रही है, तो उसने सबसे ज़्यादा पूछा था कि सबसे अधिकतम कितने मार्चों में स्तंभ कर रही है, सॉरी स्तंभों में मार्च कर रही है सेना, तो लिखते हैं अतः सेना 8 स्तंभों में मार्च कर रही है, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसको भी सिद्ध करना है, जैसे हमने ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया था, यानी दूसरे वाला भी ऊपर किया था, ऐसे ही हमको इसको भी सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना ए क्या है हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई हमारा, चौथा क्वेश्चन है 4, यानी कि माना ए क्या है, हमने ए को क्या माना, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जैसे हमने उसमें किया था सेम वैसे ही करना है, ठीक है। बस इसमें यहाँ पर क्या है हमारा, वहाँ पे क्या था क्यों था, यहाँ पे क्या है हमारा m है, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम से तो माना ए क्या है, ए को हमने किससे भाग करा, 3 से भाग करा, क्योंकि इसमें हमें कितनी सबसे संख्या कितनी दी गई है, बस 3 दी गई है। 3 से विभाजित करने पर से भागफल कितना बचता है हमारा, क्यों बचता है, और शेषफल बचता है r, ठीक है। तो जहाँ पर a बराबर इसलिए a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r बराबर कितना रख लिया हमने 0 1 2 0 1 2, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि हमें तो 3 ही दिया गया है, इससे ज़्यादा नहीं दिया। तो
ए बराबर 3q प्लस 0 और या फिर 3q प्लस 1 या 3q प्लस का 2, इतना ही होगा। तो अब ए बराबर कितना हुआ हमारा 3q, यहाँ से निकल जाएगा। अगर हम इसमें 0 भी ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ए स्क्वायर बराबर, यानी हमने क्या किया 3q का स्क्वायर दोनों तरफ का क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। तो हम इनका स्क्वायर खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक बताना है, यानी घन करके बताना है, इसका घन पूर्णांक बोलना है हमको, ठीक है। तो हम धनात्मक पूर्णांक बताना, तो हमने इसका स्क्वायर करा तो 9 आएगा, 9q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3 गुना 3q स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। तो बराबर क्या होगा हमारा 3m हो जाएगा, जहाँ पर m बराबर क्या होगा, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर एक क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। हमारा 3q का स्क्वायर ही बराबर m के होगा, जहाँ पर 3q m बराबर 3q स्क्वायर क्या है, हमारा एक पूर्णांक है, ठीक है। पुनः करते हैं फिर से हम, अब आगे सॉल्व करना है। तो अब हम दूसरे इसके लिए करते हैं बराबर 3q प्लस का 1, ठीक है। तो a बराबर 3q दिया गया है, यहाँ पर से हमको a का मान निकालना है। तो a स्क्वायर यहाँ पर से तो नहीं निकल पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों ओर से, ठीक है। तो 3q प्लस का 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 1, यही आता है। तो अब हम इसको तोड़ कर लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर, यानी 3 गुना 3q का स्क्वायर, ठीक है। तोड़ के लिख सकते हैं, सॉरी ये ब्रैकेट गलत लग गया, प्लस अब यहाँ से ये 3 बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचा 2q बच गया, ठीक है। और प्लस का 1 ऐसे ही, तो हमारा फिर से आ गया 3m प्लस का 1, वो हमें सवाल में दिया गया था, ये भी हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। और अगला है तथा आगे क्या है हमारा a बराबर 3q प्लस का 2। तो इसको भी इसको आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने ये वाला किया है, ये वाला किया है, तो आप इसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड से इसको भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। हमको तो यही बताना था, देखिए हमें m बताना था, तो इसमें हमारा m आया, एक बताना था हमको 3m, तो हमारा 3m निकाल दिया हमने। और दूसरे में बताना था 3m प्लस 1, तो वो भी निकाल दिया, लेकिन हमने हमारी एक संख्या और बाकी रह गई, इसमें संकेत दिया गया है, देखिए हमें यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 रूप में लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3 प्लस m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो सॉरी मैं ये पहले पढ़ना भूल गई थी, लेकिन मुझे पता था, मैंने पढ़ लिया था, लेकिन आप लोगों को पढ़ के नहीं बताया था। तो ये हमें संकेत दिया गया है सवाल में कि हमको इनका वर्ग करना है, तो इसलिए हमने इनका वर्ग किया है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में क्या क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि हमने यही वाला क्वेश्चन किया है अभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेम उसी के जैसा है ये भी, ठीक है। तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो अगर नहीं हुए तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हो, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट कर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।